आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। दोस्तों, मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं। आपको इसे सीखने की आवश्यकता है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो जो विश्वास करते हैं वो इसे व्यावहारिक शिक्षा कहते हैं। आपको पता है, आपको व्यावहारिक होना पड़ेगा। यीशु की ओर देखने से ज्यादा व्यावहारिक कुछ भी नहीं है। पता है पतरस के साथ क्या हुआ? जब पतरस ने यीशु की ओर देखा, उसने कुछ अलौकिक काम किया। यीशु तूफान के ऊपर थे और जब तक पतरस की आंखें यीशु पर टिकी थीं, पतरस ने वही किया जो यीशु ने किया। क्या यह व्यावहारिक है? परमेश्वर हमें ऐसे लोग देते हैं जो यीशु की ओर देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां कोई तूफान नहीं था, ना ही ये कह रहा हूं कि बहाना बनाओ कि वहां कोई तूफान नहीं था। तूफान के बीचों बीच पतरस ने यीशु की ओर देखा। समस्या तभी जब उसने अपनी नजरें यीशु से हटा ली और तभी वो डूबने लगा और फिर यीशु ने उसे पकड़ लिया। आमीन। उन्होंने कहा कि तूने संदेह क्यों किया? उसे वापस खींच लिया। अब ये मेरे दोस्त एक सबक है मसीही जीवन में कि आपको एक दूसरे को नहीं देखना है और ना ही एक दूसरे में ढूंढने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसका जवाब नीचे नहीं है, इसका जवाब ऊपर है। आप नीचे कितने अच्छे हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि आप ऊपर कितने अच्छे हैं। असल में गलातियों की पुस्तक में इसकी शुरुआत इससे होती है कि आपको सब कुछ दे दिया गया है। आप मसीह के साथ बैठे हैं। जितने अच्छे से आप बैठ सकते हैं, कितने अच्छे से आप बैठ सकते हैं। जी हाँ, बैठ सकते हैं। अगला अध्याय, तुम्हारी चाल चलन प्रभु के योग्य है। आप कितने अच्छे से बैठते हैं, आप कितने अच्छे से चलते हैं, कितना अच्छा आप विश्राम करते हैं, आप कितना अच्छा काम और सेवा करेंगे। सेवा करेंगे। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? जितना ज्यादा आप बैठते हैं, मसीही जीवन शुरू होता है, उद्धार शुरू होता है बैठने से। आप परमेश्वर के पास आते हैं, कहते हैं कि प्रभु ये सब आपने किया है, आपका धन्यवाद। मैंने कहा इसकी शुरुआत होती है बैठने से। ये डीओ नहीं है, ये है DONE। चंगाई के बारे में क्या? कोई चंगाई नहीं, आपको उठना होगा और इसे आपको अपने आप पाना होगा। बिल्कुल नहीं। हर चीज, हर आशीष आती है ताजी प्रार्थना करने से। जी हां, अगर आप अच्छे से बैठते हैं तो आप अच्छे से चल सकते हैं। चलते चलते अगला अध्याय बात करता है पति पत्नी के बारे में कि अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी पत्नी से आप कितने अच्छे से प्रेम करते हैं, अपने पति के प्रति आपका समर्पण या आपका सामंजस्य कितना अच्छा है, कितने अच्छे से आप एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। अगर शैतान आपके विश्राम को प्रभावित कर सकता है तो आपको संबंध को भी कर सकता है। तो धन्यवाद। तो हर समस्या जो आती है आप इसे करते हैं। आमीन। शैतान कहता है कि तुम क्या करने वाले हो? कहिए कुछ नहीं। नई वाचा में प्रार्थना करना है विजय द्वारा प्रार्थना करना, ना कि विजय के लिए प्रार्थना करना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस पल आप विजय के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप भटक गए हैं, अनुग्रह से गिर गए हैं। तो प्रार्थना कीजिए, हां, पर अपने विजय की पोजीशन से प्रार्थना कीजिए। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? आमीन। तो जब शैतान कहता है कि तुम इसके बारे में आखिर क्या करने वाले हो, ये हो गया, वो हो गया, आखिर तुम क्या करने वाले हो? बोलिए कुछ नहीं, मैं आराम करूंगा। आमीन। सवाल ये नहीं कि तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो, सवाल ये है कि वो क्या करने वाले हैं। जब मैं विश्राम करता हूं तो यीशु उठ जाते हैं। आमीन। आप उठते हैं तो यीशु कहते हैं ठीक है, आगे बढ़ो, अपना सर्वोत्तम देना। आमीन। और यही वजह है कि क्यों बाइबल में 1 यूहन्ना 4:17 में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है कि इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। क्यों? जैसा कि वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। कहां? परमेश्वर के बगल में। चलो भी उनकी स्तुति करो। देखिए, शैतान हमेशा आपके पास आएगा और आपको मोड़ने की कोशिश करेगा। देखिए जरा इसकी ओर देखिए। हे, तुम पर्याप्त प्रार्थना नहीं करते हो, पर्याप्त रूप से स्वीकार नहीं करते हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। और अगर तुम करते भी हो, अगर तुमने 2 अध्याय पढ़ लिया है, वो कहेगा हे, दूसरे ने अध्याय 5 खत्म कर लिया है, ये काफी नहीं है। अगर आपने आधे घंटे प्रार्थना की है, वो कहेगा उसने 3 घंटे प्रार्थना कर ली है, ये काफी नहीं है। नहीं 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 नहीं। और शैतान हमेशा आपका इंतजार कर रहा है, पर पवित्र आत्मा चाहता है कि आप यीशु की ओर देखें, क्योंकि जिधर भी आप यीशु को मोड़ते हैं, जिधर भी आप उन्हें मोड़ने वाले हैं, आप महिमा देखते हैं, आप पूर्णता देखते हैं।
आप खूबसूरती और उत्कृष्टता देखते हैं। और इसलिए बाइबल में महायाजक के सत्य के बारे में लिखा है, इज़राइल के महायाजक के बारे में। ये उसकी एक तस्वीर है जो इस समय प्रभु यीशु कर रहे हैं पिता के दाहिने हाथ पर। मैं चाहता हूं कि आप तालियां बजाकर मेरे महायाजक का स्वागत करें। मैंने सोचा इस वृत्तांत को समाप्त करूंगा आप सबके साथ साझा करते हुए इस महान सुपर हीरो के बारे में। ये हमारे पास्टर्स में से एक हैं। ये यहूदी लगते हैं, है ना? एक महायाजक होने के लिए, यहां तक कि याजक होने के लिए भी आप में कोई अशुद्धि, कोई दोष नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट है। जरा देखिए, सिवाय यहां एक तिल है। भाई, ये सर्जरी करवा लीजिए। अब इस वचन की ओर देखिए, इब्रानियों 5:1। हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, इसलिए यीशु को मनुष्य बनकर आना पड़ा, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है। तो अब ये देखिए, घूम जाइए, पीछे देखिए। महायाजक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वो वहां पर है लोगों का भला करने के लिए। वो परमेश्वर से संबंधित बातें महसूस करता है। एक भविष्यवक्ता दूसरी तरफ परमेश्वर की उपस्थिति से आता है, जो लोगों के लिए परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आप समझ गए? बाइबल ये नहीं कहती कि यीशु हमारे महान भविष्यवक्ता हैं। इसमें लिखा है वो हमारे महान महायाजक हैं। अब बाइबल में हर महायाजक, इब्री में कहोन गदौल, वो सब महायाजक रहे हैं। याजकों में से एक महायाजक चुना जाता है, पर महान महायाजक केवल एक ही होता है, और वो है हमारे प्रभु यीशु। अब महायाजक वहां है लोगों के भले के लिए, परमेश्वर के प्रति आपके भले के लिए, ना कि लोगों के भले के लिए परमेश्वर के प्रति, है ना? भविष्यवक्ता है, यह ध्यान रखते हुए। उदाहरण के लिए, दाऊद सभी इजरायलियों की तरह नीचे गया। अगर वो हार जाता तो हार सभी इजरायलियों की होती, पर परमेश्वर की स्तुति हो, वो जीत गया और सभी इजरायली उसमें जीत गए। वो एक विजेता था, पर सभी इजरायली विजेताओं से बढ़कर थे। क्या आप समझ गए? तो प्राचीन इजराइल में हर बात महायाजक पर निर्भर करती थी। फिर से मुड़ जाइए। अब हर बात उस पर टिकी होती थी। यदि महायाजक भला है और लोग बुरे हैं, तो लोग अभी भी आशीषित हैं। लेकिन अगर लोग भले हैं और महायाजक बुरा है, तो परमेश्वर लोगों को नकार देते हैं। दूसरे शब्दों में, उनकी पूरी प्रतिष्ठा उनके महायाजक में है। आप समझ गए ना? एकमात्र समस्या जो अच्छे महायाजकों की है वो ये है कि वो मर जाते हैं। तो ब्रदर शमुलिक यहां हैं, मैं उन्हें शमुलिक बुलाता हूं। वो एक अच्छे महायाजक हैं, ठीक है? और फिर उनका बेटा स्पिलबर्ग, गोल्डबर्ग, बर्ग में से कोई भी, वो दवाओं पर है। पिता का उत्तराधिकारी है। पिता बूढ़े हो रहे हैं, मरने वाले हैं, उनका बेटा दवाओं पर है और वो अगला महायाजक बनने वाला है। कितने जानते हैं कि इजराइल में महायाजक की कोई सुरक्षा नहीं है? लेकिन आज हमारे महायाजक अनंत जीवन की सामर्थ के पीछे जाते हैं। आमीन। तो जल्दी से, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, मैं आपको दिखाऊंगा सभी वस्त्रों को जिसे आप देखने वाले हैं। कृपया ये मत सोचिएगा कि पिता के दाहिने हाथ पर यीशु इसी तरह से कपड़े पहने हुए हैं। ये सभी बाहरी दिखावा उसे दिखाने के लिए है जो वो आंतरिक रूप से हैं। ये सभी विजुअल एड्स हैं, अगर आप कहें। क्या आप सुन रहे हैं? ठीक है, चलिए पगड़ी से शुरू करते हैं। ये एक गोल्डन प्लेट है। अगर आप निर्गमन 28 के शास्त्र वचन की ओर देखते हैं, चोखे सोने का एक टीका बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, कोदेश अल अदोनाय। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। अब आज यीशु को परमेश्वर के लिए लिखे गए अक्षरों के ताज की जरूरत नहीं है। उनके विचार परमेश्वर के लिए पवित्र हैं। पर यह ताज वहां क्यों होना चाहिए? इसमें लिखा है ताकि ये हारून के माथे पर रहे। अब हारून कौन है? वो महायाजक था, इजराइल का पहला महायाजक। तो वो यीशु का एक चित्र है। ऑलराइट, आप समझ रहे हैं ना? तो ये हारून के माथे पर रहे इसलिए कि इजराइल जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तु में भेंट में चढ़ावे, उन सभी वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे। कितने जानते हैं कि हमारे पवित्र वरदानों में भी और हमारे आत्मिक रूप से प्रभु भक्ति के दौरान भी कितने लोगों को यह पता है कि वहां अभी भी दोष है? कितनों को पता है कि महानतम सर्विस में अभी भी पाप है?
कितनों को पता है कि आपके सभी नेक इरादों में, योजनाओं में और परमेश्वर के सभी उद्देश्यों में आप पाते हैं कि वहां अभी भी पाप है, आपकी योजनाओं में या आत्मकेंद्रिता में या खुदगर्जी में। पता है, जब शैतान आपकी ओर इशारा करता है, सुनिए, तो बाइबल में लिखा है कि ये हमेशा हारून के माथे पर रहे जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। क्या आप सुन रहे हैं? ये हमेशा हारून के माथे पर रहे जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। क्या आप सुन रहे हैं? चलो भी, ये हमेशा उसके माथे पर रहे। कितने लोग जानते हैं यीशु के विचार हमेशा शुद्ध और पवित्र होते हैं, इसलिए आप हमेशा स्वीकार किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर आपको आपके विचारों के आधार पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपको स्वीकार कर रहे हैं उनके विचारों के आधार पर जो प्रभु के लिए हमेशा ही पवित्र है। आमीन। बाइबल कहती है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से, वो कौन है? जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। अब सवाल, जब आप पापी होते हैं तो आप एक पापी क्यों होते हैं? क्योंकि आप पाप करते हैं? नहीं, क्योंकि आदम ने पाप किया था। वो धूर्त जिसने दुनिया में सारी गड़बड़ लाई, और इसलिए स्वर्ग में आदम की हवेली के चारों ओर खास सिक्योरिटी है। जी नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। स्वर्ग में सब कुछ शुद्ध है, प्रेमपूर्ण है। पर ये देखिए, हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। आदम के पाप के कारण हम पापी हैं। इसलिए पापी नहीं कि हम पाप करते हैं, हम पापी हैं क्योंकि हम पाप करते हैं। हम आदम के पाप की वजह से पापी हैं। उसी तरह से हमें धर्मी कैसे ठहराया गया है? एक मनुष्य की आज्ञा मानने से। आपको आपकी आज्ञाकारिता से धर्मी नहीं ठहराया गया है, आपको धर्मी ठहराया गया है एक मनुष्य की आज्ञा मानने से। और वो मनुष्य कौन है? उसका नाम चिल्लाओ। जो शैतान करना चाहता है वो आपके विचारों को आपकी आज्ञाकारिता में लाना, उसमें कमी लाना। वो इशारा करेगा कि कैसे आपको अपने आज्ञा मानी या पर्याप्त रूप से आज्ञा नहीं मानी। वो हमेशा आपकी ओर इशारा करेगा, और इस बात का प्रचार करना जो हमेशा आपकी ओर इशारा करता है, और इसलिए लोग धर्म से उदास हो जाते हैं। आमीन। अब ये देखिए, 2 कुरिन्थियों 10 में यह हमें बताता है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। किसका? किसका आज्ञाकारी? मसीह का आज्ञाकारी। मसीह का आज्ञाकारी। मसीह की आज्ञा मानना नहीं, परंतु अपने विचारों को मसीह की उस आज्ञाकारिता में लाना। अब बताइए, मसीह की आज्ञाकारिता क्या है? एक मनुष्य की आज्ञा मानने से हम सब धर्मी ठहराए गए। हर समय इस सच्चाई को अपने दिमाग में रखिए। क्या मुझे अच्छी अमीन मिल सकती है? समय की कमी की वजह से आगे बढ़ते हैं। दोनों कंधे, मैं यहां नीचे जा रहा हूं, यहां दोनों कंधों पर। ऑलराइट, 2 ऑनिक्स यानी गोमेद पत्थर, और इसे बोलने के लिए थोड़ा सा नाक का इस्तेमाल करना होगा। ऑनिक्स यानी गोमेद पत्थर। ओके, इसकी ओर देखते हैं, थोड़ा करीब से देखेंगे। मणि खोदने वाले के काम के जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इजराइल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना और दोनों मणियों को कंधों पर लगवाना। कंधा बात करता है सामर्थ्य की। यीशु का सामर्थ्य आपको संभालता है, क्योंकि इजराइल के गोत्रों के नाम कंधों पर हैं। 6 गोत्र यहां और 6 गोत्र यहां। अब इसे देखिए, 6 गोत्र दाहिने कंधे पर और 6 गोत्र बाएं कंधे पर। उनके मजबूत कंधे पर उठाए गए हैं, मजबूत कंधे पर। चलो भी उनकी स्तुति करो। अब हम आते हैं छाती यानी कि हृदय पर। आमीन। छाती की ओर देखिए, गौर कीजिए, यहां 12 गोत्र हैं और इन सबको दर्शाया गया है कीमती मणियों या कीमती पत्थरों द्वारा। हमारे पास हीरे हैं, हमारे पास फिरोजा है, हमारे पास नीलम है, हमारे पास मणिक है। यहां पर एक जैसा कलर है। ऑलराइट, गोमेद पत्थर। यहां पर एक तरफा एकता है विविधता के साथ, एकता के साथ विविधता। और यहां लिखा है, तो हारून न्याय के चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इजराइलियों के नामों को लगाए रहे। अपने हृदय के ऊपर परमेश्वर ने आपके बारे में फैसला किया है। परमेश्वर ने आपके बारे में फैसला किया है यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के जरिए, और फैसला यह है कि आप धर्मी हैं। और आज आप और मैं कहां हैं? हम उनके हृदय पर हैं। आमीन। काश प्रभु हमेशा आपके हृदय में रहें, क्योंकि वो हमेशा आपको अपने हृदय में रखते हैं। आमीन। और बाइबल कहती है, जब वो पवित्र स्थान में प्रवेश करें, यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे।
परमेश्वर को क्यों याद दिलाना चाहिए? क्या यह सर्वज्ञता के लिए नहीं है? नहीं, ये उनकी सर्वज्ञता के लिए नहीं है। वो सर्वज्ञ हैं, पर उनके प्रेम की संतुष्टि के लिए है। मुझे अपने बच्चों की तस्वीरों की ओर देखना पसंद है, यहां तक कि जब मैं यहां हूं मुझे पता है वो कैसे दिखते हैं। ये मेरे प्रेम की संतुष्टि के लिए है। परमेश्वर हमेशा यीशु से चाहते हैं कि वो हमें प्रस्तुत करें। और हम कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं? पत्थरों की तरह, बस सामान्य साधारण पत्थर की तरह नहीं, कीमती पत्थरों की तरह। हर एक व्यक्तिगत रूप से उनके हृदय पर कीमती है। क्या आप सुन रहे हैं? अब इसे देखिए। चलिए यहां घूम जाते हैं, आपके दाहिनी ओर देखते हैं। चलिए कह लें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के निकट आते हैं। महायाजक परमेश्वर के निकट आया और परमेश्वर प्रकाश है। महिलाएं, जब आप आभूषण की दुकान में आती हैं, गौर कीजिए वो सभी कीमती पत्थरों को एक मखमली बैकग्राउंड में रखते हैं, डार्क बैकग्राउंड में। क्यों? क्योंकि ये चमक लाता है, ये प्रकाश लाता है। ऑलराइट, डार्क बैकग्राउंड चमक लेकर आता है, इसलिए वो ऐसा रखते हैं। तो अब इसे देखिए। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप अपने मन में और मस्तिष्क में इसका चित्रण करें। जब भी आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास आएं, आप इसका चित्रण करें, क्योंकि शैतान हमेशा आपको याद दिला रहा है आपके बुरे विचारों की। देखो फला फला के प्रति अभी अभी तुमने कैसा महसूस किया। अपनी भावना की ओर देखो, इसकी ओर देखो, उसकी ओर देखो। परमेश्वर कहते हैं यीशु की ओर देखो। और जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आप इसी तरह से दिखते हैं। यीशु आपको पिता के प्रति धर्मी रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब हृदय पर प्रकाश चमकता है तो बूझिए क्या होता है? यह प्रभु की महिमा को वापस प्रतिबिंबित करता है। उनकी चमक, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के रंग और उनकी उत्कृष्टता चमकती है। जितना ज्यादा आप आते हैं उतनी ज्यादा आपकी सुंदरता दिखाई देती है। जितना ही आप आते हैं उतनी ही सुंदरता आपकी दिखाई देती है। अगले वचन पर आइए। इसमें लिखा है, तू न्याय की चपरास में उर्रीम और तुमीम को रखना। कहिए उर्रीम और तुमीम। और ये उर्रीम और तुमीम ही है, ये हृदय में है। इस पूरे वचन पर नजर डालिए। ऑलराइट, तू न्याय की चपरास में उर्रीम और तुमीम को याद रखना। जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे तब वो उसके हृदय के ऊपर हों। इस प्रकार हारून इजरायलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। अब सुनिए दोस्तों, आपको याद है यूहन्ना ऊपरी अटारी में यूहन्ना यीशु की छाती की ओर झुका हुआ था। यह किसकी तस्वीर है? अपने प्रति उसके प्रेम पर झुकने की, ना कि अपनी छाती की। अपने खुद की छाती पर झुकना कठिन है। तो यूहन्ना यीशु की छाती पर झुका हुआ था और फिर यीशु कहते हैं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और देखिए बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना यीशु की छाती की ओर झुका हुआ है, अपने प्रति उसके प्रेम पर निर्भर। प्रभु ने कहा, यह कौन है? और उरीम और तुमीम ने बोला, क्योंकि जब आप अपने प्रति उसके प्रेम पर निर्भर होते हैं तो आप स्वर्ग के दिल की धड़कन सुन रहे होते हैं। अब ये कैसे काम करता है? मेरे पास समय का अभाव है। क्या आप देखना चाहेंगे कि उरीम और तुमीम कैसे काम करता है? इन इब्री शब्दों की ओर देखिए। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, आपको कुछ इब्री शब्द दिखाना चाहूंगा। ओके, रैश डाले पे, इसके मायने हैं पीछा करना, पीछा करना। अब उर्रीम और तुमीम का मतलब है प्रकाश, बहुवचन और पूर्णता। उर्रीम का मतलब है प्रकाश, तुमीम का मतलब है पूर्णता। आमीन। तो जब इजराइल के महायाजक या इजराइल के राजा को मार्गदर्शन चाहिए होता है तो वो अपने महायाजक के पास जाता है। आमीन। और वो कहता है कि मुझे जानने की आवश्यकता है कि मैं इस शत्रु पर आक्रमण करूं या ना करूं। मैं प्रभु का मन जानना चाहता हूं। ठीक है। और दाऊद, बाइबल में लिखा है कि उसे मिला इफोद। आमीन। जब उसका परिवार बंदी बना लिया गया और उसके सिपाही और उसके सभी शक्तिशाली पुरुष, उनके परिवारों को अमालिकियों द्वारा बंदी बना लिया गया था। उस पर लोग पत्थरवाह करने के बारे में सोच रहे थे। दाऊद महायाजक उसके साथ नहीं था, पर उसने ये हिस्सा लिया और प्रभु से बोला, मुझसे बात करो। और उन दिनों में परमेश्वर हृदय के जरिए बात किया करते थे। ये कैसे हुआ? अभी मैंने आपको वो शब्द सिखाया, रजाफ, जिसका मतलब होता है पीछे जाना। और इसी तरह से परमेश्वर जवाब देते हैं। रैश, यहूदा, डालेट, वो अक्षर इफ्राहिम जो है पे, रेस, डालेट, पे, रडाफ। दूसरे शब्दों में राजा की निगाहें हृदय पर होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि पास्टर, काश के मैं इसे घर ला सकता, क्योंकि आखिरी लॉटरी जो मेरे पास थी। मैं एक बेहतर एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपके पास यीशु हैं। अब आप मार्गदर्शन कैसे पाएंगे?
आपकी निगाहें उन पर होनी चाहिए। नंबर 2, केवल उन पर नहीं, यीशु के बारे में वो क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप इन सब के बारे में जानते हैं, ये बहुत कीमती है। इजराइल में $multi-million की ये एक पोशाक है। कीमती पत्थरों की ये ब्रेस्ट प्लेट सबसे महंगी है। ठीक है, अब यीशु का वो कौन सा हिस्सा है जो स्वर्ग की अर्थव्यवस्था में सबसे महंगा है, सबसे प्रिय? उनका हृदय, उनका हृदय, उनका प्रेम। बहुत बढ़िया। अब इसे देखिए, यीशु के बारे में वो क्या है जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको चाहिए मार्गदर्शन तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है प्रेम पर, और फिर आप परमेश्वर के लोगों को अनमोल के रूप में देख पाएंगे। यहां तक कि लोग जो आपसे असहमत हैं, वो जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आमीन, वो सब के सब अनमोल पत्थर हैं। हालांकि वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर के लिए वो सभी अनमोल हैं और हमें उन्हें उसी रूप में देखने की आवश्यकता है। उनके संप्रदाय के परवाह किए बिना यीशु के हृदय में हम सब एक हैं। आमीन। और आपको पता है, जब तक आपकी नजर यीशु पर है, खासकर उनके प्रेम पर, आप विश्राम करते हैं स्वयं के प्रति उनके प्रेम पर, तो आप हमेशा पाएंगे बिल्कुल सही मार्गदर्शन। उर्रीम और तम्मीम। दोस्तों, पिता आपसे प्रेम करते हैं और उन्होंने आपके लिए अपने पुत्र को दे दिया कि आपको उद्धार मिले। जब बात अपने बेटे और आपको बचाने के बीच चुनाव की आई, तो ये जानते हुए कि पिता ने अपने पुत्र से प्रेम किया, बाइबल कहती है उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया ताकि आपको उद्धार मिल सके। दोस्तों, अपना विश्वास यीशु मसीह में डालिए और आप और आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा। अगर ये आप हैं तो इस समय आप जहां कहीं भी हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। इस प्रार्थना को अपने हृदय से कहिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और ये कि वो मेरे पापों की खातिर क्रूस पर मरे और आपने उन्हें मुर्दों में से जला दिया मुझे धर्मी ठहराने के लिए। मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। मैं अत्यधिक आशीषित हूं, अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त हूं और गहराई से प्रेम किया गया हूं। यीशु के नाम पर याद रखिए, उन्हें अपना महान और वफादार महायाजक मानिए। और सभी लोगों ने कहा, पूरे स्थान पर खड़े हो जाइए। और जब तक आप अपने देशों को वापस जाएंगे जहां से आप आए हैं, तो प्रभु इजराइल के महायाजक इसे करेंगे। इजराइल के लोगों के लिए बाइबल कहती है, जब आप इन वचनों का उच्चारण करते हैं तो मैं अपना नाम उन पर डालूंगा और मैं उन्हें आशीष दूंगा। प्रभु आपको आशीष दें पिता इब्राहिम की आशीषों से। प्रभु आपको आशीष दें व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से, जैसा कि आप सभी अलौकिक आशीषों से आशीषित भी हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को सलामत रखें सभी हानि और खतरे से, आतंक और भय से, सभी बीमारी और रोग से, अल्पायु जीवन से, हर एक त्रासदी से, हर एक हानि से, हर एक बुराई से। प्रभु आपको सुरक्षित और सलामत रखें। परमेश्वर अपना मुख आप पर चमकाएं और आप पर अनुग्रहित हों। परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर उठाएं और आपको और आपके परिजनों को प्रदान करें अपना शालोम, शांति, समृद्धि, सुकून। यीशुआ हमशिया के नाम पर। और सब लोगों ने कहा, आमीन, आमीन, आमीन।